आज बहू तो सबको सीता जैसी चाहिए कि वो घर में आ जाए और हमारे हिसाब से ढल जाए, एडजस्ट करे। मेरे बेटे के जीवन में अगर बुरा समय आ जाए तो उसके साथ खड़ी रहे। मतलब हर चीज लोग सीता जैसी चाहते हैं, पर खुद राजा दशरथ और कौशल्या जैसे सास ससुर नहीं बन पाते और बहू सीता जैसी चाहते हैं। आप देखिए आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। क्यों आज कोई लड़की सीता नहीं बन पा रही और ना ही कोई राजा दशरथ और कौशल्या बन पा रहे। इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? आज लोगों के अंदर लालच है। आज जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़के वालों का क्वेश्चन क्या होता है कि आप कितना लगाएंगे। पर राजा दशरथ ने क्या कहा था? राजा जनक ने ऐसा दहेज दिया था जो आज के कोई रईस से रईस पिता भी नहीं देंगे। पर फिर भी राजा दशरथ के अंदर लालच नहीं था कि मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे वो भी मिलना चाहिए। आपने ये नहीं दिया, आपने वो। उन्होंने पता है क्या कहा कि आपने इन सब से कीमती चीज़ अपनी बेटी सीता मुझे दे दी, इन सब चीज़ों का क्या मोल। आज कोई भी ससुर या सास ऐसा नहीं कहते। कौशल्या जी ने जब सीता जी को देखा, जब सीता जी आई तो कौशल्या जी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पिता ने मेरे लिए क्या भेजा। अरे उनके पास खुद ही इतना भंडार भरा हुआ है, उन्हें क्या ज़रूरत है। तो जिसके पास होगा ना वो कभी नहीं मांगेगा। आज हो क्या रहा है, अगर कोई करोड़पति है तो उसको 4 करोड़ की लड़की चाहिए, मतलब 4 करोड़ का दहेज तो आना ही चाहिए। अब 4 करोड़ वाली लड़की से आप ये एक्सपेक्ट करो कि अगर आपके बेटे की लाइफ में कभी डाउनफॉल आ जाए, क्योंकि बिजनेस है या नौकरी है, कभी छूट भी सकती है, बिजनेस में कभी घाटा भी हो सकता है, तो वो 4 करोड़ जो आपने लिए हैं ना वो उसको याद रहेंगे कि आपने दहेज में 4 करोड़ मेरे पिता से लिए थे, मेरे बाप ने 4 करोड़ लगाए थे और अब आप एक्सपेक्ट करें कि मैं एडजस्ट करूं। क्यों करूं? आज फर्क आ गया है। आज लोग सीता चाहते हैं पर खुद राजा दशरथ और कौशल्या नहीं बनते। इंसान ये भूल जाता है कि जिंदगी अपने पैसों से ही चलती है। आज दहेज एक श्राप क्यों बन गया है? क्यों लड़की वाला दहेज से डरता है और लड़कियां भी बोलती हैं क्यों? क्योंकि आज लड़के वाले लड़कियों से ज़्यादा दहेज पर फोकस करते हैं, है ना। मेरे लिए क्या आया? अरे जब आपके लिए जीते जागती लड़की आ गई है तो आपको क्या चाहिए? वो चीज़ें परमानेंट थोड़ा नहीं रहेंगी। आज अगर आपको किसी ने 10 करोड़ भी दे दिए, आप नहीं हो 10 करोड़ चलाने लायक, तो वो 10 करोड़ बर्बाद हो जाएंगे, आपकी बीमारी में चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो जो चीज़ आपके भाग में नहीं है आप उसे ज़बरदस्ती हासिल करोगे तो वो बर्बाद ही होना है। और आज लोग वही गलती करते हैं, अगर बहू के मायके से नहीं आया तो बहू को सुनाते हैं, जबकि बहू कौन होती है? लक्ष्मी। आज लोगों के घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लोग पहले तो दहेज लेते हैं, है ना, दहेज का लालच रखते हैं। अगर दहेज नहीं आता है तो फिर वो अपनी बहू को सुनाते हैं, बहू को सुनाकर अपना ही नुकसान करते हैं। फिर जब घर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है तो लोग बहू को कोसने लग जाते हैं। अगर वहीं हम दूसरी तरफ देखें, जिसने 4 करोड़ लिए उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही, पर एक टाइम पे आपके बेटे की लाइफ में डाउनफॉल आ गया, वो लड़की क्यों एडजस्ट करेगी? आप बताइए। आपने कहीं एडजस्ट किया? आपने कहीं नहीं किया। आप उस लड़की से चाह रहे एडजस्ट करो। आपने उस लड़की को कभी अपना बनाया ही नहीं कि वो आपकी बन पाए। आज ये जितने भी कलेश हैं लोगों के घरों में क्यों है? पहले तो लोग दहेज मांगते हैं। मतलब आप शुरुआती एक बिजनेस से करते हैं, शादी कोई बिजनेस डील नहीं होती है। अब आज वही चीज़ लड़कियों ने करना शुरू कर दिया। लड़कियां भी लड़कों में देखती हैं कि भाई कितना परफेक्ट है, मुझे मेरे पापा जैसा ही लाइफ दे। पर लड़के नहीं दे सकते। लड़का जब कमाएगा तो धीरे धीरे ही तो कमाएगा, पर लड़की अब आज लड़कियां भी समझदार हो गई। प्रॉब्लम आज वहीं आ रही है, पूरी जड़ जो है ना वो खराब हो गई है आज। पहले आपको दहेज चाहिए, आपको लड़की भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। अब अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो लड़की कैसे एडजस्ट करेगी? उसको पता नहीं है ना, क्योंकि कोई आज ये नहीं समझता कि लाइफ एक जैसी नहीं होती। अगर आज आपके पास पैसा है तो ज़रूरी नहीं कल भी हो, और वो जो कल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होंगी, फिर कलेश होंगे, फिर लड़की तलाक देगी, फिर आप ये चिल्लाओगे कि भाई लड़का बेरोजगार है तो लड़की छोड़ के चली गई, लड़की गरीबी में नहीं रहना चाहती, लड़की एडजस्ट नहीं करना। क्यों करेगी एडजस्ट लड़की? आज लोगों की ज़िंदगी इतनी प्रैक्टिकल हो गई है कि हर चीज़ आज लोगों को प्रैक्टिकल, लोगों को तुरंत ही सब कुछ चाहिए। वो लोग तो लाइफ की गारंटी भी आज ही लेना चाहते हैं। और लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमें सीता मिल जाए, कि अगर हमारे बेटे के जीवन में बुरा समय आ जाए तो हमारी बहू उसके साथ एडजस्ट कर ले, सैक्रिफाइसेस कर ले। कैसे? आपने किया क्या?
राजा दशरथ ने कभी नहीं कहा सीता को कि तुम भी जाओ। उन्होंने तो कहा तुम अपने पिता के घर जनकपुर चली जाओ। उन्होंने सीता को कभी अपनी बहू माना ही नहीं, बेटी माना। तो अगर आप एक दहेज की प्रथा को चला भी रहे हो, मैं नहीं कह रही दहेज गलत है, दहेज लेना बिल्कुल सही है, पर दहेज लेने की डिड्डिया रखना, लालच रखना, वो गलत है। दहेज तो मिलेगा, हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। गलती ससुराल वालों की है, वो लेने की डिमांड करते कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो। अरे जो जिसने दिया सर माथे लगाओ, उसने अपनी बेटी दे दी, आपको क्या चाहिए? और माँ बाप क्यों नहीं देंगे अपनी बेटी को? पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो उसको दहेज नहीं देंगे? पर आपके अंदर लालच है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, बस वहीं सारी प्रॉब्लम्स।